ये 2016 के उस तरह के हत्यारे जोकर चरण के दौरान हुआ था। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को ये याद है कि नहीं, लेकिन अगर आप उस दौरान अमेरिका में थे तो इस बात की अच्छे से संभावना है कि आप जानते होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। 2016 में ये बीमार प्रवृत्ति जहाँ लोग जोकर के रूप में तैयार होते थे और लोगों को डराते थे, क्योंकि पूरी घटना से कुछ सबसे डरावनी कहानियां भी आईं। लेकिन अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो इसने मुझे वास्तव में कभी परेशान नहीं किया। अब मुझे लगता है कि यह ध्यान देना जरूरी है कि मैं हाल ही में शिफ्ट हुआ था और इसी वजह से मैंने एक नई हाई स्कूल में जाना शुरू कर दिया था। मेरे स्नैपचैट यूजर नेम के बारे में खबर पूरे स्कूल में फैल गई, क्योंकि स्कूल से बहुत सारे लोग मेरे साथ ऐड हो रहे थे। मैंने अपने यूजर नेम बहुत से लोगों को दिया था, इसलिए मुझे नहीं लगा कि ये इतना अजीब था। मैंने बस उन सभी को वापस ऐड कर लिया जिन्होंने मुझे ऐड किया था। मुझे याद है कि वो शुक्रवार का दिन था। मैं स्कूल से वापस आया ही था और रात के 8 बज रहे थे। मेरी इतने देर तक रुकने का कारण ये था कि उसी रात स्कूल में वॉलीबॉल के ट्रायल्स चल रहे थे और मैं उसमें बहुत इंटरेस्टेड था। मुझे याद है जब मैं घर पहुंचा तो मैं कुछ खा रहा था, तभी मेरी कजिन का मैसेज आया और उसने पूछा कि क्या वो आ सकती है। बेशक मैंने हाँ कहा, क्योंकि आखिरकार वो शुक्रवार था और लगभग 1 घंटे तक हमने लिविंग रूम में नेटफ्लिक्स देखा। इस पॉइंट पर मुझे ठीक से याद नहीं है कि कब मैंने मजाक में अपनी कजिन से उसके ठीक पीछे वाली खिड़की से बाहर देखने को कहा था। मुझे पता है कि ये थोड़ा अजीब था, लेकिन हम एक दूसरे के साथ मजाक करते थे और एक दूसरे को डराने की कोशिश करते थे। हालांकि इस बार जब उसने अपने कंधे की ओर देखा तो उसने तुरंत पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने कहा कि उसने सच में वहां किसी को देखा है। मैंने बस यही सोचा कि वो मुझे डराने की कोशिश कर रही थी और इसके बारे में लगभग भूल गई थी। ऐसा लगभग 1 घंटे के बाद हुआ जब अचानक मेरा डॉग उछलकर सामने के दरवाजे की ओर भागा और अग्रेसिव तरीके से भौंकने लगा। मैं और मेरी कजिन एक दूसरे को देखने लगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि मेरा कुत्ता बेहद शांत था और वो तभी भौंकता था जब उसे खतरा महसूस होता था। इसने वास्तव में मुझे हैरान कर दिया, क्योंकि मैंने कई महीनों से उसे भौंकते हुए नहीं सुना था। मैंने सोचा कि संभव हो सकता है कि उसने टीवी या किसी चीज पर शोर सुना होगा, लेकिन हम जो फिल्म देख रहे थे वो लगभग 30 मिनट पहले ही खत्म हो चुकी थी। आखिरकार लगभग 1 बजे मैंने और मेरी कजिन ने ऊपर जाकर सोने का फैसला किया। यह पल मुझे आज भी पूरी तरह से याद है। मैं अपने फोन पर लेटा हुआ स्नैपचैट चेक कर रहा था, तभी मैंने स्नैप मैप खोलने का फैसला किया और तभी मेरी नजर उस पर पड़ी। मैप के अनुसार 4 अन्य लोग मेरे लोकेशन के पास ही थे। मैं देख सकता था कि 4 बिटमोजी एक दूसरे के बहुत करीब एक ग्रुप में थे। उनमें से एक मेरी कजिन थी, लेकिन अन्य 3 कोई और अनजान लोग थे जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं सभी पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचने लगा कि कौन मेरे इतना करीब होगा। मैंने उन सभी की प्रोफाइल्स देखी, लेकिन मुझे उनमें से किसी को भी ऐड करना याद नहीं है। मुझे पता था कि किसी भी पॉइंट पर मुझे इसका एहसास हुए बिना ही ऐसा हो गया होगा। मैंने इसके बारे में अपनी कजिन को बताया और हम जांच करने के लिए नीचे गए और सुनिश्चित किया कि सभी दरवाजे बंद हैं। जिस बात का उल्लेख किया जाना चाहिए था वो ये है कि दिन में ज्यादातर बर्फ गिर रही थी और जैसे ही हमने दरवाजे की जांच की, हम ताज़ा पैरों के निशान देखने से खुद को नहीं रोक सके, जिससे पता चला कि लोग प्रॉपर्टी के आसपास घूम रहे हैं। जब मैंने स्नैप मैप चेक किया तो पता चला कि 3 लोगों के स्थान आखिरी बार 1 घंटे पहले देखे गए थे और 1 घंटे पहले की बात है जब मेरे कुत्ते ने बिना किसी कारण से सामने वाले दरवाजे पर पूरी तरह से भौंकना शुरू कर दिया था। जितना ज्यादा मैंने हर चीज के बारे में सोचा, उतना ही अधिक ये जुड़ता हुआ प्रतीत हुआ। लेकिन वास्तव में हम कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमने पहले ही घर की तलाशी ले ली थी और सभी दरवाजे बंद कर दिए थे। इस रात घर पर केवल मैं और मेरी कजिन ही थी और हम पुलिस को फोन नहीं करना चाहते थे। तभी मुझे याद आया कि मेरे घर के चारों ओर वास्तव में कई कैमरे थे और मुझे लगा कि मुझे उनकी जांच करनी चाहिए। मुझे तभी याद आने का कारण ये था कि जैसे कि मैंने कहा था, हम सभी हाल ही में घर में शिफ्ट हुए थे। हमने ये देखना शुरू किया कि पिछले कुछ घंटों में कैमरा ने क्या देखा था। अब फुटेज को देखते समय आप वास्तव में एक सेटिंग चालू कर सकते हैं ताकि ये आपको वही विकल्प दिखाए जहां गति का पता चला था। इसलिए मैंने इसे चुना और उसने गति का पता लगाने वाले कैमरों से क्लिप दर क्लिप चलाना शुरू कर दिया। उनमें से लगभग सभी के कैमरे के सामने पेड़ की शाखाएं उड़ती हुई या इस तरह की सामान्य चीजें दिखाई गईं। लेकिन आखिरकार हमें कुछ अजीब लोगों की क्लिप दिखाई दी गई जिन्हें हमने अपनी प्रॉपर्टी पर पहले कभी नहीं देखा था। वे सभी सिर से पांव तक जोकर की पोशाक में थे। हर किसी के हाथ में बेसबॉल का बैट था। जोकरों को एक अधिक बार घूमते हुए अधिक क्लिप दिखाई दी गई। आप देख सकते हैं कि उन्होंने अंदर देखने की कोशिश की, अपने हाथ खिड़कियों से सटा दिए
मैं और मेरी कजिन दोनों इस समय बिल्कुल डर गए थे और हमने तुरंत पुलिस को बुलाया। हालांकि हमने नहीं सोचा था कि इससे कोई खास फायदा होगा, क्योंकि सभी क्लिप लगभग 1 घंटे पुरानी थी। जब वे पहुंचे तो उन्होंने हमसे कुछ सवाल पूछे और प्रॉपर्टी के चारों ओर देखा और उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि उन्हें वहां कोई नहीं मिला। निसंदेह उस समय उन्हें कोई नहीं मिला और उन्होंने बस हमें ये बताया कि वो पूरी रात आसपास के एरिया की कशत करेंगे। हम अतिक्रमण करने वाले जोकरों पर रिपोर्ट बनाएंगे और पुलिस को उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे, जिसमें कुछ फुटेज और यहाँ तक कि हमारे स्थान पर मौजूद स्नैपचैट के यूजर नेम्स शामिल होंगे। मैं निश्चित रूप से सभी अकाउंट्स को ब्लॉक कर दूंगा, लेकिन ऐसा करने से पहले मैं उनके प्रोफाइल्स की स्क्रीनशॉट लूंगा। मैं अभी भी नहीं जानता कि वे लोग कौन थे और उन्हें मेरी स्नैपचैट की आईडी किसने दी। कुछ साल पहले जब मैं 15 साल का था, मैं वास्तव में स्नैपचैट का आदी हो चुका था। मैं अपना स्नैप स्कोर बनाने को लेकर एक तरह से जुनूनी था, इसलिए मैं किसी भी तरह के लोगों को ऐड करता गया और बहुत सारे लोगों ने मुझे ऐड भी किया। मुझे पता है ये बहुत अजीब था, लेकिन इतना यंग होने के कारण मेरा स्नैप स्कोर एक नंबर था जो किसी भी कारण से मेरे लिए मायने रखता था। मेरे स्कूल से बहुत सारे लोग मेरे स्नैपचैट प्रोफाइल पर ऐड हो चुके थे। जब उनमें से एक ने कहा कि हमें मॉल में जाना चाहिए, उनमें से बहुत सारे लोग सहमत थे, इसलिए मैंने अपनी स्टोरी पर इसे पोस्ट किया कि क्या मुझे कोई लेने आ सकता है। मैं किसी ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा कर रहा था जिसे मैं जानता था, लेकिन मुझे उस आदमी का रिप्लाई आया जिसे मैं पहले कभी नहीं जानता था और मैं उसके बिटमोजी को नहीं पहचान सका और मुझे नहीं पता कि वो आदमी कौन था। उसने बताया कि वो मेरा स्नैपचैट पर फ्रेंड था, लेकिन पहले हमने कभी भी बातचीत नहीं की थी। उसने मुझे मैसेज भेजा कि वो बोर हो गया है और उसके पास करने के लिए कुछ खास नहीं है। मुझे याद है कि जब मैंने उससे पूछा कि क्या वो अभी भी उसी अवस्था में रहता है, लेकिन जिस शहर में उसने कहा था कि वो रहता है वो कम से कम मेरी जगह से 2 घंटे की ड्राइव पर था। मैंने उससे कहा कि वो इसके बारे में चिंता ना करे और मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे मॉल तक ले जाने के लिए 2 घंटे ड्राइव करे। इस पॉइंट पर पूरी बातचीत मुझे खराब लगी। मैंने उससे कहा कि वो मुझे लेने आ सकता है, लेकिन केवल तभी जब वो मुझे अपनी तस्वीर भेजने को तैयार हो। मैं बस सतर्क रहने की कोशिश कर रहा था। कुछ मिनट बाद उसने मुझे एक स्नैप भेजा। जब मैंने उसे खोला तो मुझे 30 साल का एक आदमी दिखाई दिया। वो आदमी बहुत डरावना लग रहा था और कैमरे की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था, हालांकि जैसे उसके आधे दांत गायब थे। मैं 1 सेकंड के लिए वहीं बैठा रहा और मन ही मन सोचता रहा, उस आदमी को कैसे पता कि मुझे कहां से लेना है। उसने मेरा एड्रेस नहीं पूछा था। तभी मेरा दिल बैठ गया, ये महसूस करते हुए कि मेरे पास मेरा स्नैप मैप है, जिसका मतलब ये है कि ऐप पर मेरा फ्रेंड मेरा लोकेशन देख सकता था। मैं घबरा गया और तुरंत माफी मांगते हुए उस व्यक्ति को जवाब दिया और कहा कि मेरा एक नजदीकी फ्रेंड मुझे वहां तक छोड़ देगा। अब जाहिर है कि ये बात सच नहीं थी, लेकिन सबसे अजीब बात तो यह है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को लिफ्ट देना चाहता है जिसे वो जानता ही नहीं था। साथ ही वो आदमी डरावना लग रहा था। हालांकि जहां तक मुझे पता है वो कभी नहीं आया। मैं गली में रहता हूँ और आमतौर पर मेरे घर के पास से बहुत सी कारें गुजरती हैं, लेकिन मैं कसम खाता हूँ कम से कम अगले कुछ दिनों तक वो काली एसयूवी लगातार मेरे घर के चक्कर काट रही थी। हालांकि मुझे नहीं पता कि ये वही आदमी है या नहीं। लगभग 1 महीने बाद मैं फेसबुक पर था। अपनी फीड को स्क्रॉल करते हुए मैंने एक न्यूज़ पढ़ी। वो एक आर्टिकल था जिसमें एक क्राइम सीन के बारे में लिखा हुआ था। मैं आमतौर पर उन आर्टिकल्स को स्क्रॉल कर देता हूँ, लेकिन जब मैंने इसका थंबनेल देखा तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं अपने फेसबुक के फीड पर उस स्नैपचैट वाले आदमी को देख सकता था जिससे मैंने कुछ दिन पहले बात की थी। मेरे मन में कोई डाउट नहीं था कि ये वही था। न्यूज़ के टाइटल में ये लिखा हुआ था कि उसे मर्डर करने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था। ये पूरा एक्सपीरियंस मुझे ये सोचने पर मजबूर करता है कि मैंने अपनी हिम्मत पर भरोसा करके और उस आदमी से सवारी स्वीकार ना करके एक बड़ी अनहोनी से खुद को बचा लिया था।